Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about the curriculum design, so हमने सब्जेक्ट सेंटर जो करिकुलम डिज़ाइन है उसके बारे में पढ़ा था। उसमें सब्जेक्ट को सेंटर में रखा जाता है, कंटेंट को सेंटर में रखा जाता है। आज हम करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ डिज़ाइन ऑफ करिकुलम, दैट इज़ लर्नर सेंटर डिज़ाइन। लर्नर सेंटर में सबसे ज़्यादा फोकस बच्चे पे दिया जाता है, चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है कि बच्चे के क्या इंटरेस्ट हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएं ताकि जो बच्चा है उसकी पोटेंशियल अच्छी हो, डेवलपमेंट हो उसकी। ठीक है जी, मतलब बच्चे को ध्यान में रख के करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, वो होता है लर्नर सेंटर्ड। इट फोकस ऑन द नीड्स, नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स इन दी करिकुलम। ठीक है, सिर्फ वही एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी जो बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में हेल्प करे, मतलब बच्चे को ध्यान में रखते हुए। द एम ऑफ द डिज़ाइन इज़ टू डेवलप द पोटेंशियल, ताकि बच्चे की जो स्किल्स हैं, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ हैं, बच्चे का जो पोटेंशियल है वो डेवलप हो, एंड द एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर, एंड टू मेक द करिकुलम रेलिवेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू देम, ताकि उनको भी क्या है करिकुलम में, मतलब करिकुलम इतना अच्छा बनाया जाए कि वो भी क्या है करिकुलम के अकॉर्डिंग काम करना चाहें। क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर में कई बार क्या होता है, बच्चा बोर हो जाता है, बच्चे को नहीं पसंद होता, कई बार बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता उस सब्जेक्ट में, बट लर्नर सेंटर्ड में बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, राइट। दिस इज़ डिज़ाइंड एज पर लर्नर्स रिक्वायरमेंट, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इस करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है कि इस क्लास के बच्चों के लिए हमें ये एम लेके चलना है, हमने ये चीज़ बच्चे की डेवलप करनी है अच्छे से। ठीक है, मतलब बिल्कुल आउटकम भी क्या है पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा करिकुलम में इंक्लूड करना है हर एक क्लास के लिए, राइट। बेस्ड ऑन लर्नर्स एक्टिविटी एंड द लर्नर्स आर इन सेंट्रल रोल। ठीक है, लर्नर को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है, एंड दे डिसाइड हाउ करिकुलम डिज़ाइन एंड वर्क, और यहाँ पे बच्चे डिसाइड करेंगे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। ठीक है जी। देन फिलोसोफर्स जो जॉन ड्यूई थे, आपको पता होगा जॉन ड्यूई ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी कि बच्चे को सेंटर में रखो। जेन पियाजे ने भी कहा था कि जो बच्चे हैं वो खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे उन्होंने फोकस किया था। ठीक है, वाइगॉट्स्की थे, उन्होंने बोला कि जो बच्चा है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की हेल्प से सीखता है। ये जो तीनों फिलोसोफर्स थे उन्होंने बिलीव किया कि करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ करिकुलम डिज़ाइन हैव बीन शोन टू इंगेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट। अगर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होगा तो उसमें बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा, बच्चा ज़्यादा कोलैबोरेट करके, इंगेज करके हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, हर एक अपॉर्चुनिटी का क्या है लाभ उठाएगा एक तरह से, और उसको एडवांटेजियस होगी वही चीज़, राइट, और उसके फ़ायदे के लिए होगी। बच्चे की यहाँ पे जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी अच्छे से। फोकस ऑन इंडिविजुअल ड्रीम्स, गोल्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पे है, बच्चे के ड्रीम्स पे, कि बच्चे के ड्रीम क्या है, हमने उस हिसाब से पढ़ाना है, बच्चे की नीड्स क्या हैं, आगे जाके बच्चे के काम आए, गोल्स क्या हैं और बच्चे के इंटरेस्ट क्या है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये तो सिंपल सा टॉपिक है वैसे तो। नाउ कम करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन के। यहाँ पे पहला करेक्टरिस्टिक है, करिकुलम प्लान फ्लैक्सिबल होता है टू एक्सेप्ट। ठीक है जी, जहाँ जहाँ मतलब जैसे सोसाइटी की नीड्स डेली डेली चेंज होती रहती हैं, तो फ्लैक्सिबल अगर करिकुलम होगा तो हम किसी भी टाइम उसमें क्या है चेंजेस कर सकते हैं बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। न्यू मॉडिफिकेशन टू कंफर्म द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर लर्नर्स इन फैक्ट। ठीक है जी, जब बच्चे की जो मतलब आजकल पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, धीरे धीरे क्या है टेक्नोलॉजी आने लगी, मतलब वो चीज़ें क्या है फिर इंक्लूड होने लगी, प्रोजेक्टर्स इंक्लूड किए गए करिकुलम में, बच्चों को एक्टिविटी करवा के वो चीज़ करवानी है, दिखानी है अच्छे से। ठीक है, ताकि बच्चे के माइंड में वो ज़्यादा टाइम तक रहे। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आते रहे करिकुलम में भी मॉडिफिकेशन होते रहे। इन दिस लर्नर में डेवलप हिज और हर करिकुलम प्लानिंग विद द गाइडेंस ऑफ द टीचर। यहाँ पे जो लर्नर है उसकी कुछ नीड्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या है करिकुलम बनाया जाएगा। करिकुलम प्लान बेस्ड होता है ऑन द नॉलेज ऑफ द लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, फोकस दोनों पे होता है, स्टूडेंट पे और टीचर पे करिकुलम में, क्योंकि टीचर ने पढ़ाना है बच्चों के अकॉर्डिंग और बच्चों को क्या है फुलफिल डेवलपमेंट करनी है, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो दोनों का ही मेन रोल है, राइट।
इंस्ट्रक्टर मतलब आपके टीचर प्लस स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। कोई एक्टिविटी करवाओगे आप, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी सेंटर्ड अगर आपका करिकुलम होगा, एक्टिविटीज़ करवाओगे, टीचर्स एंड स्टूडेंट में रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, ठीक है। वो एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है। टीचर भी क्या अच्छे अच्छे मैथड्स लेके आएगी बच्चों के लिए। स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स, ग्रुप्स और अलोन, डिपेंड करता है कि एक्टिविटी कैसी है, ठीक है जी। मतलब बच्चे क्या है, कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो पेयर्स में काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करते हैं ना हम, वो चीज़ें बहुत दूर हो जाती हैं, ठीक है। स्टूडेंट आंसर ईच अदर क्वेश्चंस, एक दूसरे से जो क्वेश्चनिंग करते हैं वो आंसर्स देते हैं अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर फोकस ये है कि बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, कौन सा मेथड यूज़ करना पड़े, कोई भी एक्टिविटी यूज़ करनी पड़े, सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? पहला, रिकग्नाइज सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स। लर्नर हैव फ्रीडम टू चूज़ द करिकुलम, बच्चे को अलाउड है कि वो करिकुलम चूज़ कर पाए। स्टूडेंट्स नीड्स आर रिफ्लेक्टेड इन क्लासरूम इन व्हाट दे स्टडी, ठीक है। बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है और क्लास में एक इन्वायरमेंट वैसे ही बनाया जाता है जो बच्चों के नीड्स होते हैं। इट क्रिएट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द क्लास वर्क एंड द लर्नर्स नीड, मतलब करिकुलम में वही कंटेंट इंक्लूड होगा जो लर्नर की नीड होगी, और ये चीज़ डायरेक्ट लिंकेज देखने को मिलती है हमें कंटेंट और बच्चे की नीड्स में कि वो फुलफ़िल हो रही है। बट इसके नुकसान क्या है? लर्निंग डिपेंड ऑन टीचर्स एबिलिटी टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। अगर ट्रेंड टीचर नहीं होगा, टीचर रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, एक्टिविटी नहीं करवा पाएगा, टीचर मेथड यूज़ नहीं कर पाएगा सही से, तो वहाँ पे बच्चे को कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया है। एंड इट इज़ बोथ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखना, हर एक को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये क्या है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है एज वेल एज ये क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक, ठीक है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।